ये वो क्या चल रही है, लिब्रे ऑफिस में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन की पूरी सीरीज चल रही है कि लिब्रे ऑफिस से किस तरह का क्वेश्चन आता है। अक्सर बच्चों के दिमाग में ये होता है कि लिब्रे ऑफिस मैंने पढ़ा नहीं है, लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन कैसे आता है या किस तरह से क्वेश्चन आता है। अच्छा, ज़्यादातर क्वेश्चन भी लिब्रे ऑफिस से आ ही रहे हैं। तो अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखने वाली है। और हो सकता हो आप लोगों ने अभी आज तक कभी लिब्रे ऑफिस का नाम नहीं सुना हो, वर्ड का सुना हो, एक्सेल का सुना हो, पावर पॉइंट का सुना हो, लेकिन राइटर का नहीं सुना, इम्प्रेस का नहीं सुना, कैल का नहीं सुना। तो चलिए आज मैं आपको सुनाता भी हूं और बताता भी हूं किस तरह की वीडियो, इस वीडियो में किस तरह का लिब्रे ऑफिस राइटर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं या कितने भी कोई भी ऑप्शन हो। चलिए देखते हैं हम लोग। रोज शाम 7 बजे आने वाला हूं, रोज शाम 7 बजे आता हूं, रोज डे पर डे आपको ये सीरीज दे रहा हूं, रोज का रोज दे रहा हूं। आप अगर अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की इस सीरीज को देखते जाएं, बिल्कुल आप पास हो जाएंगे। आपका फरवरी एग्जामिनेशन है, आप फरवरी एग्जामिनेशन में क्रैक कर देंगे। चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, यू कैन हाइड द स्क्रॉल बार इन लिब्रे ऑफिस। आपसे पूछा जा रहा है आप लिब्रे ऑफिस में स्क्रॉल बार छिपा सकते हैं, सही है या गलत है। आपको बताना है ये बात सही है, ट्रू है या फॉल्स है। क्या आप लिब्रे ऑफिस में स्क्रॉल बार को हाइड कर सकते हैं, ये बताइए। स्क्रॉल बार, बहुत से लोगों को स्क्रॉल बार नहीं पता होगा। अगर आप कोई भी विंडो खोलते हो, चाहे वो नोटपैड की हो, चाहे वर्ड की हो, चाहे वो एक्सेल की हो, चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर की हो, चाहे भी, तो उसमें 2 स्क्रॉल बार ऑलरेडी होते, एक जो ऐसे वर्टिकल होता है, एक जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। अगर वर्टिकल होता है तो वर्टिकल में पेज को अप एंड डाउन करने के लिए स्क्रॉलर क्या होता है, वो लेफ्ट और पेज को जब पेज जूम होता है तो लेफ्ट और राइट करने के लिए स्क्रॉल बार का यूज किया जाता है। तो बहरहाल आपसे पूछा गया है क्या लिब्रे ऑफिस में स्क्रॉल बार को हम छुपा सकते हैं। तो बिल्कुल आप देखिए यहां पर छुपा सकते हैं कि नहीं। मैं आपको स्क्रॉल बार का ऑप्शन जहां से शो किया जाता है, जहां से हाइड किया जाता है, आप देख सकते होगे स्क्रीन पर आपको आ रहा है। स्क्रीन पे क्या है, स्क्रॉल बार की हेडिंग है और उसमें 2 ऑप्शन दिया गया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। चेक बॉक्स लगा है, इसका मतलब आएगा भी और जाएगा भी। शो और हाइड दोनों कर सकते हैं हम किसकी मदद से, स्क्रॉल बार की मदद से। यहाँ पर जो वर्टिकल स्क्रॉल है उसको भी हम छिपा सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है उसको भी छिपा सकते हैं। इसी तरह से जब छिपा सकते हैं तो दिखा भी सकते हैं। और ये ऑप्शन किस मेनू में होता है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मेनू में स्क्रॉल बार को शो और हाइड करने का ऑप्शन होता है, तो आप बता दीजिएगा। व्यू मेनू के अंदर ये ऑप्शन। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए। पहला क्वेश्चन बताया स्क्रॉल बार कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह के, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या बताया, जो ये क्वेश्चन का आंसर है, शो और हाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसका मतलब ट्रू है। ये जो ऑप्शन आपने पूछा है इसका शो, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैंने बताया किस मेनू में होता है, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो अंडरस्टैंड, पहला क्वेश्चन तैयार, वेरी गुड। अब इसका राइट आंसर क्या हुआ पता चल गया आपको कि लिब्रे ऑफिस में स्क्रॉल बार को छिपाया जा सकता है। ये आंसर ट्रू है, ट्रू पे लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है पेज मार्जिन इज द वाइट स्पेस अराउंड द टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। क्या है मतलब, पेज मार्जिन आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है, नीचे, बाएं, दाएं, इन सभी जगह खाली स्थान होते हैं। खाली चारों जगहों पे क्या होता है, खाली स्थान है। सही है या गलत है, आपको बताना है, ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको यहाँ पे जल्दी से बताना, एज ए मॉक टेस्ट के रूप में अपने आपको लीजिएगा यहाँ पर कि ट्रू एंड फॉल्स है, कैसा है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर इसका राइट आंसर, आप खुद ही बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। ये देखिए मैंने एक पेज लिया है और इसके वाइड स्पेस देखिए आप, जहाँ जहाँ वाइड स्पेस है ये है मार्जिन। तो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में मार्जिन है। अब आप बताइए ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आंसर क्या है आपका, ट्रू है, क्योंकि ये बोला है पेज मार्जिन आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं दोनों ही चारों दिशाओं में है। तो सिंपल सी बात है कि सही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेव एज कमांड इज यूज्ड टू सेव अ कॉपी ऑफ योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फाइल विद डिफरेंट नेम। पूछा क्या गया है, अपनी मूल दस्तावेज फाइल को, एक प्रति को विभिन्न नामों से सेव करने के लिए
सेव एज कमांड का प्रयोग किया जाता है, ट्रू है या फॉल्स है, आपको बताना है। अगर आपकी एक फाइल बनी हुई है, ये सपोज दैट अभी आपने कोई फाइल बनाई नहीं है, आप फाइल को बना रहे हो, फर्स्ट टाइम जब फाइल को बनाते हो तो आप सेव करते हो, लेकिन अगर उसी फाइल को आपको दूसरी कॉपी बनानी है और अलग नाम से सेव करना है, तो आपको सेव एज ऑप्शन, देखिए दो ऑप्शन दिया ना, सेव, ये दो ऑप्शन देखिए हाईलाइट हो रहा होगा ना। एक सेव ऑप्शन का क्या मतलब हो गया कि सेव का मतलब हो गया फर्स्ट टाइम अगर मैंने कोई काम किया, उसके बाद उस फाइल को मैं सेव करना चाहता हूँ एक नाम के थ्रू, तो मैं सेव कर सकता हूँ। उसी नाम पर अगर मैं फिर से कुछ राइटिंग करता हूँ, उसी फाइल को सेव करना चाहता हूँ, तो वो मॉडिफाई होगी, उस पर फिर से सेव पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ, अगला क्वेश्चन ये है कि अगर उस फाइल में सेव किया गया जो डेटा है, सेव की गई है फाइल, उसको दोबारा मैं सेव करना चाहता हूँ दूसरे नाम से, तो आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे? तब आप सेव एज का यूज कीजिएगा। जैसे फर्स्ट टाइम में सेव किया गया था, सेम वैसे ही नाम दीजिएगा, यानी सेव एज पे क्लिक करेंगे तो सेम टू सेम वही विंडो खुल करके आएगी जैसे आपका सेव एज में आई थी, सेव में आई थी। तो सेम आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव करना है। तो बहरहाल ओवरऑल कहने का सेंस ये है कि जब आप सेव करते हो तो करंट फाइल सेव होती है, जब आप सेव एज करते हो तो करंट फाइल, जो फाइल बनी हुई है या उस फाइल को दूसरे नाम से सेव करना हो तो हम सेव एज का यूज करते हैं। शॉर्टकट की का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको शॉर्टकट की दिख रही है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करते वक्त सेव एज करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है। तो समझ में आया क्वेश्चन क्या है? डुप्लीकेट नेम से अगर किसी फाइल को सेव करना हो तो सेव एज का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से कहा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ट्रू होगा। तो बिल्कुल ट्रू लगा दीजिए, इसका राइट आंसर क्या है? ट्रू है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए प्रमाणिक फाइल एक्सटेंशन क्या है? क्या है, क्या बताना है? वो बताया ही है, .odt है। ये बात सही है या गलत है? odt होती है या कोई और होती है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर की जो प्रमाणिक यानी कि जो एक्सटेंशन है वो क्या है? .odt है या कोई और है? देखिए ऑप्शनल नहीं दिए गए हैं। अगर odt है तो सही है या गलत है आपको बता करके आगे निकल जाना है, लेकिन मैं आपको इसको समझा रहा हूं कि किस तरह से आप odt कहेंगे और कैसे क्या चेंज हो सकता है। तो odt है या नहीं, देखिए आप, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं आपको। ये देखिए मैंने एक फाइल सेव कर रही है जो रिसेंटली फाइल में दिखा रहा है। रिसेंट फाइल में जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक फाइल का नाम शो कर रहा है srgroupcollege.odt। तो ये, और ये फाइल किस पे बनी हुई है? राइटर पे बनी हुई है। तो ये फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .odt। अभी बहुत से लोग यहाँ पे डाउट में होंगे ये एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन का मतलब होता है पहचान करना। जैसे आपका जो सरनेम होता है, सिंह लगाते हैं, यादव लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं आप, ठीक है, तो पीछे का नाम, अच्छा देखते होगे अक्सर गवर्नमेंटेड ऑफिस में तो यही बोला जाए यादव जी, है ना, ठाकुर साहब। तो इसका मतलब क्या है? उनके सरनेम से उनको जाया जाता है, पांडे जी, मिश्रा जी, मतलब ये सारा क्या है? एक्सटेंशन है। आप भी कहते हो MP3 फाइल मतलब ऑडियो फाइल, MP4 फाइल यानी कि वीडियो फाइल, पता चल जाता ना। ऐसा ही ये है, अगर odt कोई बोले कि odt फाइल तो इसका मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर की बात कर रहा है। अगर कोई बोले PPT तो इसका मतलब पावर पॉइंट की बात कर रहा है। अगर कोई बोले PDF तो इसका मतलब पोर्टेबल डेटा डॉक्यूमेंट यानी फॉर्मेट की बात कर रहा है, यानी इंटरनेट की जो फाइल बनती है उसकी बात कर रहा है। अगर कोई बोले कि कोई भी चीज़, अगर कोई भी सिंपल सा है, कोई पीछे का जो एक्सटेंशन बता रहा है ना, ODS बोलता है, तो इसका मतलब वो स्प्रेडशीट से क्वेश्चन है, मतलब वो लिब्रे ऑफिस कैल्क से पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये सारे क्वेश्चन क्या है? उसके एक्सटेंशन से पूछे जाते हैं। और एक्सटेंशन यार आप जिंदगी में यूज कर रहे हो ना, मैंने बोला मिश्रा जी, दुबे जी, मतलब ये सारे चीजें क्या हैं? आपके एक्सटेंशन होते हैं। तो बहरहाल यहाँ से भी पूछा गया है क्या लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन odt होता है? तो क्या लगा आपको, क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए या फॉल होना चाहिए? बिल्कुल ट्रू होना चाहिए, क्योंकि इसी को प्रमाणित कर दिया गया है कि जब भी लिब्रे ऑफिस राइटर यूज करेंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? ODT हो गया, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अंडरस्टैंड? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला ऑप्शन क्या है? लिब्रे ऑफिस इज यूज टू ओपन एंड सेव फाइल इन ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ओनली। लिब्रे ऑफिस का इस्तेमाल केवल ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में
फाइल को ओपन और सेव करने के लिए किया जाता है। सही बात कह रहा है या गलत कह रहा है? लिब्रे ऑफिस का इस्तेमाल केवल ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में फाइल को ओपन और सेव करने के लिए किया जाता है। सही है या गलत है? यार आप खुद से सोचो कि केवल आप इस्तेमाल ओपन और सेव करने के लिए आया था, उसमें राइटिंग भी तो करोगे, उसमें एडिटिंग भी तो करोगे, तो ये सारे काम करने के लिए भी तो किया जाता है, इसलिए ये फॉल्स है। क्या है? ये फॉल आंसर है, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट के .docx, PPTX, XLX, अब ये अगर आप नहीं जानते ना, मैंने अभी इससे पहले वाली क्वेश्चन में बताया, DOCX का मतलब हो गया डॉक्यूमेंट एक्स, ठीक है, मतलब वर्ड की फाइल के बारे में बात कर रहा है, और पावर पॉइंट की फाइल की बात कर रहा है PPTX, और XLS का मतलब हो गया ये एक्सेल की फाइल की बात कर रहा है। ये एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फाइल प्रारूप को ओपन और सेव करने का समर्थन करता है। क्या ये ओपन और सेव करने का प्रमाणित करता है? इसको ओपन कर सकता है लिब्रे ऑफिस? तो आपको बताना है ओपन और सेव करने का समर्थन करता है। ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, तो बिल्कुल सेव कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आप सेव कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वी कैन कस्टमाइज द इंटरफेस ऑफ राइटर बाय ऐड और रिमूव द टूल बार। हम टूल बार को ऐड या रिमूव करके राइटर के इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज दैट हमको फॉर्मेटिंग टूल बार नहीं चाहिए, तो क्या मैं कस्टमाइज कर सकता हूं? अगर आपको स्टैंडर्ड टूल बार नहीं चाहिए, कस्टमाइज कर सकते हो। मान लो आपको जरूरत पड़ी तो आप चाहिए, तो क्या कर सकते हो ये काम? तो बिल्कुल कर सकते हो यार, ट्रू है। ये आप स्क्रीन पर देखिए, ये व्यू मेन्यू में गए, टूल बार पे जब मैं गया तो जो आपको चाहिए उस पर चेक लगा दीजिए, जो नहीं चाहिए चेक हटा दीजिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। जब चाहे तो ऐड कर सकते हैं, जब चाहे तो रिस्टोर कर सकते हैं, यानी कि आप कैंसिल कर सकते हो, उसको नहीं चाहिए मेरे को। समझ में आया? इसका राइट आंसर क्या हो गया? ट्रू। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते। अब आप ये बताइए, क्या आप सेव नहीं कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट फाइल में? ट्रू है या फॉल्स? मैं ऑप्शन दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, आप कायदे से गौर से देखिए, लिखा है ना सेव करते वक्त, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वर्ड 97, वर्ड 365, ये सब दिखा रहा है, यानी आप कर सकते हो कि नहीं? अब आप ये बताइए, कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं ना। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है? नहीं कर सकते। इसका मतलब ये आंसर क्या होना चाहिए? फॉल्स। नहीं कर सकते मतलब फॉल्स। बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं, कहते हैं मैं तो कर सकता हूँ, तो उसको लगा दे ट्रू। नहीं का लफ्ज बार बार पढ़ते, नहीं का मतलब हो गया कि फॉल्स पे लगाना है। नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन नहीं है इसलिए ये गलत क्वेश्चन है। समझ में आया? नहीं है इसलिए ये गलत है। अगर सही होता तो नहीं होता तो ट्रू होता। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप कोई गलती करते हैं तो आप इसे अंडू कमांड के साथ ठीक कर सकते हैं। बात समझ में आई? अंडू यानी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल-Z, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने कोई गलती की, कोई भी गलती आपने की, आप चाहते हो एक स्टेप बैक चले जाए, तो क्या आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कहाँ से कर सकते हो? एडिट मेनू में कंट्रोल-Z ऑप्शन आपको दिया गया है, अंडू ऑप्शन दिया गया है, आप एक स्टेप पीछे आ सकते हो, तो यानी दुरुस्त कर सकते हो ना। अंडू का मतलब ही होता है वन स्टेप बैक आना, जितने स्टेप आगे जाओगे उतने पीछे पीछे आओगे, ठीक है। तो ये काम यहाँ पे करता है, ठीक है। शॉर्टकट की पता चल गई, किस मेनू में होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता दीजिए किस मेनू में होता है। अगर आपसे पूछा जाए किस मेनू में शॉर्टकट की क्या है तो बता दीजिए, बाकी काम तो मैंने बताया इस वन स्टेप बैक आना है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन ही यही कहा गया है लिब्रे ऑफिस राइट में अगर कोई गलती हो जाए तो क्या हम पीछे आ सकते हैं, अंडू कमांड से उसको ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल सही कर सकते हैं, तो इसको ट्रू कहते हैं। क्या बोलेंगे? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, आप लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते। टेम्पलेट दिया क्यों होता है? देखने के लिए। तो जब देख सकते हो तो उसको क्या कर सकते हो? एडिट भी कर सकते हो। कहाँ से एडिट करेंगे? आपको पता है
फाइल मेनू में जाएंगे, टेम्पलेट ऑप्शन है, पहले टेम्पलेट को ओपन करेंगे और उस टेम्पलेट पे अगर हम चाहें तो उसको एडिट करके, टेम्पलेट का मतलब ही होता है कि सैंपल है, अगर आप सैंपल को ही चेंज करके यूज़ करना चाहो तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, यानी एडिट कर सकते हैं। सवाल ये था, एडिट कर सकते हैं। तो अब ये बताइए इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर सही है या गलत? तो बिल्कुल ट्रू है, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर। लेकिन एक बीच में एक और ऑप्शन आ रहा है, नहीं लगा हुआ है। नहीं का मतलब ये फॉल्स है, नहीं का मतलब ये फॉल्स है। अगर लिखा होता आप लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं तो आप कहते ट्रू है, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है? नहीं। नहीं लफ्ज जब भी आए तो बहुत कायदे से समझ में पड़िएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नहीं का मतलब फॉल्स हो गया, यहाँ पर कर सकते हैं लेकिन नहीं लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर फॉल्स होगा ये आंसर। इसके अलावा इसके बाद बता दूं, अगर शॉर्टकट की आपसे पूछा जा सकता है, Ctrl+C+N आप यूज़ कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में जब स्पेलिंग चेक टूल किसी वर्ड को रेड लाइन के साथ दर्शाता है तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि यह शब्द गलत वर्तनी वाला है और आपको इसे सही करना है। बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है? भाई जो स्पेलिंग चेक वाला टूल होता है वो यही काम ही करता है। काम क्या करता है? रेड लाइन का मतलब ही हो गया कि स्पेलिंग एरर है, ठीक है, या गलत वर्तनी वाला है, आपको ये सही करना है। सही करना है या गलत है, ये सही करना है, ये बता रहा है कि ये गलत है, ये स्पेलिंग गलत है, आप सही करना चाहते हो। तो बता ही क्यों रहा है? बता इसीलिए रहा है ना कि गलत है, तभी तो पूछा भी यही गया है। ठीक है, ये देखो मैनी में ये मैनी था, मैंने मेनी कर दिया। रेड लाइन आई, नीचे देखो और से देखो, रेड लाइन आ रही है, जिगजैग लाइन आ रही है, रेड लाइन आपको मिल रही है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि ये रेड जिगजैग लाइन जो आपको मिल रही है ना, ये स्पेलिंग है। तो यही तो बता रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर, कह रहा है कि अगर आपने गलत लिखा है तो उसको क्या बताएगा कि सही कर सकते हो, है? क्या बता रहा है? क्यों आपको इस सही करना है, शब्द गलत वर्तनी वाला है, इसे आप सही करना चाहते, सही करना है। तो भाई गलत है या सही है आंसर? बिल्कुल सही है, सही है, ट्रू है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रू। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में आप कस्टम पेज स्टाइल नहीं बना सकते। कस्टम मतलब अलग अलग स्टाइल नहीं बना सकते। बिल्कुल कर सकते हो यार, सही है, एकदम बिल्कुल राइट आंसर है कि कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? फॉल्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि नहीं लग गया इसलिए यहाँ पर फॉल्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य अक्षर की तुलना में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों बड़े आकार के दिखाई देते हैं। सब स्क्रिप्ट मालूम है आपको, सुपर स्क्रिप्ट मालूम है कहाँ यूज करते हैं? सुपर स्क्रिप्ट का यूज हम लोग मैथ में करते हैं, सब स्क्रिप्ट का हम लोग यूज केमिस्ट्री फॉर्मूले में करते हैं। जैसे एग्जांपल लिया, देखिए ये मैंने लिखा a+b का होल स्क्वायर, ऊपर की तरफ स्क्वायर का साइन लगा है ना, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। H2O, 2 नीचे की तरफ है ना, ये क्या है? सब स्क्रिप्ट। अब आप ये बताइए, क्वेश्चन पढ़ा आपने, कहा कि साइज में बड़े आकार के होते हैं, तो क्या लग रहा है आपको? बड़े आकार के हैं कि छोटे आकार के? छोटे आकार के हैं। अगर लिखा होता छोटे आकार के होते तो इसका आंसर ट्रू होता। जब ये लिखा ही नहीं है, लिखा है बड़े आकार के होते हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा आंसर होगा? फॉल्स होगा। अंडरस्टैंड? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप स्टेटस बार हटा सकते हैं। क्या आप कहते हो यार, स्टेटस बार हटा सकते हो? ट्रू है या फॉल्स है? चलो देखते हैं, स्क्रीन की तरफ आते हैं और स्क्रीन पे देखिए ये लगा है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये स्टेटस बार किस मेनू में होता है? बताइएगा। व्यू मेनू में आप होता है। अब ये क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते? बिल्कुल चेक लगा है ना, तो चेक को अनचेक कर दोगे तो हट जाएगा, चेक कर दोगे तो क्या हो जाएगा? लग जाएगा। मतलब स्टेटस बार को शो और हाइड किया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाए, इस जैसे पूछा गया है, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, ये इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सही है या गलत है? यार ओपन सोर्स है तभी तो लोग फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हैं अपने सिस्टम में। अगर फ्री में डाउनलोड ना कर पाते और डाउनलोड करते तो उसके लिए आपको लाइसेंस जब इंस्टॉल करते तो आप क्या मिलता है? लाइसेंस की, तब वो होता है। तो फ्री वेयर सॉफ्टवेयर है, फ्री सोर्स फॉर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कोई भी बंदा कहीं भी डाउनलोड करे और इंस्टॉल कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लिब्रे ऑफिस राइटर और एमएस ऑफिस दोनों में कंट्रोल एफ का काम सही सामान्य है? क्या कहते हो? कंट्रोल एफ का काम बता दें, मैं बहुत जगह यूज किया जाता है। कंट्रोल एफ करने पे फाइंड होता है, सर्च होता है, यानी फाइंड तो हर जगह होता है, पीडीएफ में भी होता है, नेट पे भी होता है, कंट्रोल एफ का ही यूज किया जाता है। तो यार राइटर और लिब्रे ऑफिस राइटर तो फिर भी लिब्रे ऑफिस राइटर और वर्ड तो एक ही जैसे है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका राइट आंसर ट्रू होगा। एक समान होता है, इसलिए क्या है? ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हम docx और XML फाइल का जो एक्सटेंशन है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव नहीं कर सकते क्योंकि ओपन सोर्स है। क्या बात कर रहे हो? docx और XML फाइल का जो एक्सटेंशन है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव नहीं कर सकते क्योंकि यह ओपन सोर्स है। ये देखिए है ना, सेव कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ये फॉल्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पैराग्राफ को हेडिंग में बदलने के लिए डबल क्लिक का उपयोग करें। कभी किया आपने? डबल क्लिक करते ही क्या हेडिंग में बदल जाता है? तो यार नहीं बदलता, तो क्या लगाओगे आप? फॉल्स। इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में जूम का ऑप्शन लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। कभी देखा आपने? चलिए मैं स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूं, अब आप बताइए इसका आंसर सही क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? लेफ्ट है ना? किस साइड में? राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड पे? किस साइड पे आपके भैया? राइट हैंड साइड पे है, तो आंसर क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देता है? जी नहीं, फॉल्स है। किधर दिखाई देता है? राइट हैंड साइड में दिखाई देता है। किस साइड में? राइट हैंड साइड पे दिखाई देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर नहीं बोला है, लिब्रे ऑफिस एक प्रोग्राम है, सही है या गलत है? आपको बताना है। लिब्रे ऑफिस क्या है? एक प्रोग्राम है, सही है या गलत है? बताएं, जल्दी से बताएं। क्या है? प्रोग्राम ही तो है, ट्रू है भाई। ये लिब्रे ऑफिस क्या है? एक प्रोग्राम है, ये बात ट्रू है भाई। मैंने आपको कम से कम 20 क्वेश्चन दिए, ठीक है? 20 क्वेश्चन 1 बाय 1 और ट्रू एंड फॉल्स कैसे लिखाना है वो भी बताया मैंने कि नहीं आ रहा है तो फॉल्स है, लेकिन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके समझ के कीजिए, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।